न जाने किस राह से आ जाए नमिता राकेश जी, हमने हर राह को फूलों से सजा रखा है। जोरदार तालियों के बीच नमिता राकेश जी। कि गर्मी थी तेज धूप थी रास्ते बबूल थे, कि गर्मी थी तेज धूप थी रास्ते बबूल थे, चलना था क्योंकि राह में कुछ दूर फूल थे। और चलने से पहले रास्ते लगते थे पुरखतर, चलने से पहले रास्ते लगते थे पुरखतर, जब चल पड़े तो पैरों के कांटे कबूल थे। बहुत शुक्रिया। और आदरणीय बैठे मंच पे, मेरे सामने भी कुछ विभूतियाँ बैठी हैं, तो आप सबकी नज़र एक मतलब और एक शेर कि सामान पहले कीजिए मुस्कान के लिए, थोड़ी मिठाई पेश हो प्रधान के लिए, चाहत है कोई आए तो उसको करूँ मैं पेश, मैं फूल चुन के लाई हूँ मेहमान के लिए, मैं फूल चुन के लाई हूँ मेहमान के लिए। बहुत शुक्र। तो कई बार क्या होता है, मुशायरों और कवि सम्मेलन में मैं जाती हूँ तो अक्सर मैं ही अकेली होती हूँ कवित्रियों के रूप में। बहुत पहले की बात बता रही हूँ, अब तो बहुत आ रही हैं कवित्रियाँ। तो एक बार ऐसे ही कवि सम्मेलन हो रहा था और कुछ शायर पढ़ रहे थे और सबका इशारा मेरी तरफ, औरतों पे सुना रहे थे। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा इतना मत इतराया कर, लटका है घबराया कर। और तब मैंने कहा कि माना कि तुम बादल हो मंडराना चाहते हो, तो मैं भी नदी हूँ बहाना जानती हूँ। और अगर यकीन नहीं है तो आजमाओ मुझे, आईना हो तुम तो आईना दिखाओ मुझे, एक चिंगारी हूँ मैं रात दिन जलती हूँ, हवाओं में दम है तो बुझाओ मुझे। शुक्रिया। हवा हूँ मैं, एक रफ्तार है मुझ में, साथ चलना है तो चल के दिखाओ मुझे, और आँख का आंसू नहीं मैं मोती हूँ, पलकों में बंद करके दिखाओ मुझे। और नदी हूँ मैं, दिन रात बहती हूँ, समुद्र से कहो मिलने आए मुझे। और क्या होता है हम लोगों के साथ, अच्छे से बात कर लो तो सोचते हैं बस बहुत अच्छे, खुश हो जाते हैं, और ना बात करो थोड़ा सा तो कहते हैं बड़ी घमंडी है, ये है वो है। तो मैं तब कहती हूँ कि दो बात किसी से कर लें तो दोस्ती समझ लेते हैं लोग, दो बात किसी से कर लें तो दोस्ती समझ लेते हैं लोग, कितने नादान हैं मुरव्वत को मोहब्बत समझ लेते हैं लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक छोटी बहन की गज़ल है कि इस तरह देखा ना कर, तू मुझे रुसवा ना कर, मैं तेरी कुछ भी नहीं, तू मुझे सोचा ना कर, आँख है नेमत बड़ी रात भर जागा ना कर, और इंतज़ार उसका है तो फिर घड़ी देखा ना कर। और झूठ भी सच पे भारी है, ये कैसी लाचारी है, पेड़ों को तो काट चुके अब क्यारी की बारी है, और एक पल उसको सोचा था अब तक एक खुमारी है, और प्यार तुम्ही से है लेकिन कहने में दुश्वारी है। और बेटियों में बहुत कुछ लिखा है, और लोग कहते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या बहुत हो रही हैं, रुकनी चाहिए, पर क्यों हो रही हैं, रीज़न क्या है, कारण क्या है उसका, वो वहाँ तक कोई नहीं जाना चाहता। वो कारण आज मैं रखती हूँ आपके सामने। एक बेटी का पत्र अपनी माँ के नाम, देखिएगा कि माँ, एक बेटी अपनी माँ से कह रही है कि माँ मैंने देखा है तुम्हें अधूरे ख्वाबों को पलकों पे रखे सो जाते हुए, कि माँ मैंने देखा है तुम्हें अधूरे ख्वाबों को पलकों पे रखे सो जाते हुए, घड़ी की सुई की टिक टिक के साथ गृहस्थी के कामों को निपटाते हुए, सुबह होते ही घर की छोटी पड़ती चादर से बाहर निकलते पैरों को चादर के भीतर ही समेटते हुए, शाम होते ही चूल्हा जलाने की कोशिश में धुएं से नम तुम्हारी आंखों में अगले दिन की चिंता मैंने साफ देखी है माँ। रात के पिछले पहर पिताजी की आंखों की तपिश में तुम्हारी देह का पिघलना, माँ होने की प्रक्रिया में तुम्हारे एक और कर्तव्य का निर्वहन मेरी आंखों से छिपा नहीं है माँ। तुम्हारी कोख में ही दम तोड़ती मेरी अजन्मी बहनों की मासूम चीखें और तुम्हारी बेबस खामोशी मुझे भीतर तक झकझोर देती है माँ।